अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाजी के आगे से गुज़रना आज हमारे मुआशरे में इस पर बहुत बेअहतियाती बरती जाती है। लोग नमाजियों के सामने से गुज़र जाते हैं और इसका अज़ाब, इसका गुनाह उनको पता नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि नमाजी के आगे से गुज़रने पर क्या अज़ाब है, क्या गुनाह है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपको इस वीडियो में मैं हदीस मुबारका के हवाले से आपको बताऊंगा कि क्या वईदें आई हैं नमाजी के आगे से गुज़रने की, क्या वईदें आई हैं और किताबों में क्या बताया जाता है कि कौन सा गुनाह है, क्या अज़ाब है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा इसकी नमाजी के आगे से गुज़रना कैसा है और अगर गुज़रते हैं तो क्या अज़ाब है, क्या गुनाह है। यूँ तो नमाजी के आगे से गुज़रने के हवाले से बहुत सारी वईदें आई हैं, लेकिन और बहुत सारी हदीस मुबारका किताबों में नक़ल की गई है, बहुत सारी हदीस मरवी है। लेकिन मैं एक हदीस शरीफ आपके सामने पेश करूंगा जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि नमाजी के आगे से गुज़रने पर ये वईद, ये गुनाह, ये अज़ाब है। हदीस शरीफ समाअत कर लीजिए। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अबू जुहैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अगर नमाजी के आगे से गुज़रने की वईद, गुनाह और अज़ाब अगर जान जाए, तो नमाजी के आगे से गुज़रने का अगर अज़ाब और गुनाह जान जाए तो लोग उसी जगह पर खड़ा रहना 40 दिन, और किसी रवायतों में आता है 40 महीना, और एक रवायत में है 40 साल। और 40 साल वाली जो रिवायत है वो बहुत ख़ास है और यही लोग ज़्यादा बयान करते हैं और इसी पर लोगों का इत्तिफा भी है। यानी 40 दिन, 40 महीना, 40 साल, तीनों रिवायत आई है, लेकिन 40 साल वाली रिवायत जो है वो मुअतबर मानी जाती है। यानी अगर नमाजी के आगे से गुज़रने की वईद लोग जान जाएं, गुनाह और अज़ाब जान जाएं, तो लोग उसी जगह पर 40 साल खड़ा रहना तो गवारा कर लेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुज़रना मकसूद गवारा न करेगा। और एक रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नमाजी के आगे से जो गुज़र रहा है, अगर उसकी वईद, उसकी गुनाह लोग जान जाए, तो उसी जगह पर खड़े हो करके ज़मीन में धंसना गवारा, ज़मीन में धंस जाना गवारा मकसूद कर लेगा, धंस जाना गवारा करेगा, लेकिन नमाजी के सामने से गुज़रना मकसूद गवारा नहीं करेगा। ये वईदें, ये गुनाह हैं। तो लिहाजा मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे नमाजियों, आप इन सारी चीज़ों को मत किया करो, किसी नमाजी के सामने से मत गुजरिए और अपनी अपनी मस्जिदों में ये सारी चीज़ें लागू करिए ताकि लोग इस पर एहतियात बरतें, नमाजियों के सामने से ना गुजरे ताकि इस अजाब में, इस गुनाह में मुब्तला ना हो। हाँ, एक चीज़ इसके हवाले से और समाअत कर लीजिए। नमाजी के आगे से गुजरने पर नमाजी की नमाज नहीं टूटेगी, ना उसको कोई गुनाह मिलेगा, क्योंकि नमाजी का क्या कसूर। नमाजी तो बेचारा नमाज पढ़ रहा था, लेकिन जो गुजर रहा था, जो नमाजी के सामने से गुजरा है, उसको गुनाह मिलेगा। नमाजी का कोई कसूर नहीं है, कोई उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा है, गुजरने वाले की गलती है और गुजरने वाले को गुनाह मिलेगा। ये रही। तो हमें और आपको चाहिए कि अपनी मस्जिदों में ऐसी चीज़ें ना करें। दूसरी चीज़ आप ये कर लें, अगर आपको इमरजेंसी है, जल्दी है, अगर आपको जल्दी जाना है, तो आप एक चीज़ जान लें, मस्जिदों में सुतरा रखा रहता है, कोई पाटा, कोई लकड़ी वगैरह रखी रहती है, छोटी छोटी चीज़ रखी रहती है। अगर हमको जल्दी है, इमरजेंसी अगर हमको जाना है, तो हमें और आपको चाहिए कि नमाजी के सामने कोई सुतरा रख दे, यानी कोई लकड़ी रख दे या कोई सामान उसके सामने रख दे, उसके बाद से उसके सामने से गुजरना यानी निकल जाना जायज़ है।
تو اگر آپ کو ایمرجنسی ہے، جلدی میں آپ ہیں، تو نمازی کے سامنے آپ کوئی سترا رکھ دیں، سترا رکھ کے اس کے بعد آپ گزر جائیں، یہ جائز ہے۔ اسے سترا کہا جاتا ہے، یعنی جو نمازی کے سامنے رکھا جاتا ہے، لکڑی ہو یا اور کوئی سامان ہو، اسے سترا کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر جلدی میں ہیں تو آپ سترا رکھ کر کے گزر جائیں۔ یہ رہی حدیث مبارکہ۔ تو گزارش ہے آپ اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو، اس کلپ کو اپنے دوستوں تک، اپنے احبابوں تک آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایسے مسائل جان کر کے ایسے گناہ سے لوگ بچیں اور محفوظ رہیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں اور اس سے ثواب حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔